कर लेता हूँ। पाइप्स होती है कि जिसमें आप अपने किसी भी फाइल को उस फाइल को रन करते हैं। उसकी उसको रन करने के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद जो आपका आउटपुट आ रहा होता है, उस आउटपुट को आप किसी दूसरी फाइल के लिए, या दूसरे लफ्ज़ों में किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए उसको आप एज इनपुट दे दें, तो वो पाइप्स कहलाती हैं। अब ये पाइप्स का एक ख़ास सिंबल है जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। पाइप्स को यूज़ करते हुए आप फाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। पाइप्स को यूज़ करते हुए आप कमांड्स को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो कमांड और प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं और फाइल्स को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दी है। इस एग्जाम्पल के अंदर पाइप्स की जो है वो 4 एग्जाम्पल्स हैं। वो 4 एग्जाम्पल्स क्या है कि सबसे पहली वाली जो कमांड है, उस कमांड को हम लोगों ने यहाँ पर फाइल्स का वो नहीं किया। फाइल्स आपने स्क्रिप्ट में करना होगा, या फिर इसको फंक्शंस में हम लोग फाइल्स को यूज़ करेंगे कि एक फाइल के आउटपुट को किसी दूसरी फाइल के लिए इनपुट बनाया जा सके। अब इसके अंदर जैसे आप ये देख रहे हैं कि पहली जो कमांड यहाँ पर हमारे पास एक कमांड यूज़ हो रही है, ls स्पेस डैश एल। तो ls स्पेस डैश एल, आपको पता है कि इट विल लिस्ट द फाइल्स इन अ लॉन्ग फॉर्मेट। जब ये लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर आपकी लिस्ट शो करेगा, तब पूरी फाइल्स की पूरी की पूरी फाइल्स की लिस्ट को शो करेगा, तो वो उसका जो आंसर आ रहा होगा, वो दूसरी जो कमांड है जिसमें हम लोगों ने मोर को शो किया है, ये मोर जो है ये दूसरी कमांड है। ठीक है। उस मोर के लिए हम लोग इनपुट बनाना चाह रहे हैं, तो मोर क्या करेगी कि वो, अब आप ये जो पहली वाली कमांड है और ये जो दूसरी वाली कमांड है, दूसरी वाली कमांड पहली वाली का आउटपुट दूसरी वाली के इनपुट के लिए आप यूज करेंगे। ठीक है। अब जैसे ही आप ये दो बीच में साइन किस चीज का आ रहा है, पाइप्स, जैसे ही आप इसमें पाइप यूज करेंगे तो आखिर में आपके पास इन दोनों के प्रोडक्ट, यानी इन दोनों का रिजल्ट आ रहा होगा, प्रोडक्टिव रिजल्ट आपके पास आ रहा होगा। इसी तरह यहाँ पर मैंने जो दूसरी एग्जाम्पल दी है उसमें है कि अगर आप वही वाली कमांड, पहली वाली कमांड लिखते हैं लेकिन एनएल के साथ लिखते हैं, ये और तीसरी पाइप हम लोगों दूसरा पाइप हम लोगों ने यहाँ पर 2 पाइप्स यूज किए हैं। तो पहले पाइप में हम लोगों ने एनएल यानी कि नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, और दूसरे वाले पाइप के अंदर हम लोगों ने लेस की कमांड शो की है। तो लेस एंड मोर की जो कमांड है वो क्या करती है, उसको आपने एक एक करके अपने जो कमांड प्रॉम्प्ट है, जो टर्मिनल है, उसके ऊपर ये जो कमांड्स है, ये 2 कमांड्स लिखनी है कि ये अगर हम लोग अकेले में इसको दे दें तो क्या इसका रिजल्ट आता है, और अगर आप इसको पाइप्स के साइन के साथ, जिस तरह मैंने यहाँ पर इसका जिक्र किया है, आप इस फॉर्मेट के अंदर इसको देते हैं एज अ इनपुट, तो फिर आपके पास रिजल्ट किस तरह से शो हो रहा होगा। तो रिजल्ट कुछ इस तरीके का होगा, ये दूसरी वाली कमांड का, कि इसमें आपकी जो लिस्ट है पूरी लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर, वो नंबर ऑफ लाइंस के रिजल्ट के साथ आपको कि इसमें नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, वो नंबर ऑफ लाइंस उसको काउंट करेगा और फिर आखिर में ये लेस करके आपके सामने शो कर देगा। सिमिलरली हम पहली वाली कमांड को अगर हम लोग WC की कमांड के साथ देते हैं, तो WC की कमांड भी सेम यही काम करती है कि नंबर ऑफ लाइंस या नंबर ऑफ वर्ड्स या नंबर ऑफ करेक्टर्स को ये आपके सामने शो करके देगा। ठीक है। तो जिस तरह अभी आपके सामने ये आया कि यार इसमें हम लोगों ने 2 कमांड्स को या 2 फाइल्स को या 2 प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना होता है। जब भी आपने 2 कमांड्स, 2 फाइल्स या 2 प्रोग्राम्स को एक साथ एग्जीक्यूट करना हो, तो उसके लिए हम लोग पाइप्स जो है वो यूज़ किया करेंगे। देन आपके पास आता है फंक्शन।
अब फंक्शन तो आप लोगों ने ऑलरेडी हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर बहुत सारे पढ़े हुए होंगे। जावा के फंक्शंस का मेथड, उसका सिंटैक्स कुछ और होता है। इसी तरह आपका सी शार्प, सी प्लस प्लस, टर्बो सी, इनका अलग होगा, ठीक है। लेकिन फंक्शन का इस्तेमाल अब यहाँ पर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास कुछ और तरीके का है। अब यहाँ पर फंक्शंस जो हम लोगों ने यूज़ की है, आगे जाके हम लोग पाइथन के फंक्शंस को यूज़ करेंगे। तो फंक्शंस की जो बॉडी है, सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड लिखना होगा, फिर फंक्शन का नेम लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर पैरेंथेसिस देन ब्रेसेस। अब ब्रेसेस के अंदर इसकी इसकी बॉडी आएगी, जो भी आप इसकी बॉडी के अंदर इको कराना चाह रहे हैं या प्रिंट कराना चाह रहे हैं, वो चीज़ें हम लोग लिखेंगे और आखिर में हम लोग ये ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। तो इन द एंड ये जो है नेम ऑफ द फंक्शन हम लोग लिखेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे और जैसे ही हम लोग टर्मिनल के ऊपर इसका स्क्रिप्ट बनाएंगे, तो टर्मिनल के ऊपर फौरन आपके पास इसका रिजल्ट शो हो जाएगा। तो यही चीज़ें आपने एग्जीक्यूट करनी है, यही छोटी सी लैब थी। लैब एक्सरसाइज 1 के अंदर तो आपने पाइप्स को यूज़ करते हुए ये काम करना है, लेकिन एक्सरसाइज 2 के अंदर आपने स्क्रिप्ट करके उस फंक्शंस बनाने, देन आपने यही ऊपर वाली कमांड्स इस पे रन करनी है, एग्जीक्यूट करनी है एंड देन आपने रिजल्ट शो करके दिखा देना है।